दोस्तों, अगर आप लोग क्रेडिट बी से लोन लिए हो और चुका नहीं पा रहे हो तो दोस्तों क्या जो है दिक्कत आप लोगों को नया आने वाले हैं, तो वो आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, तभी आप लोगों को पता चलेगा। क्योंकि एक नया जो है क्रेडिट बी की तरफ से दिक्कतें आना चालू हो चुका है, सबके पास जो है ये प्रॉब्लम्स होने वाला है। तो ये वीडियो देखना जरूरी है आप सबको, ताकि आप लोग ना डरो ये सब देख के। वीडियो पूरा एंड तक देखिए दोस्तों। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब बटन को प्रेस नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस जरूर करिएगा, ताकि ऐसे ही लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जब भी मैं प्रोवाइड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज मैं बताने वाला हूं। आप सबको पता है कि क्रेडिट बी हो या फिर कोई भी लोन एप्लीकेशन हो, आप अगर लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाते हो तो क्या चीजें जो है आप लोगों के साथ होता है आप लोगों को पता है। जैसे कि लीगल नोटिस भेजना, एजेंट के थ्रू कॉल करना, कभी कभी जो है आपके घर पे पुलिस की तरफ से फोन आता है, एडवोकेट की तरफ से फोन आता है, बहुत सारा कुछ ऐसा जो है टेक्निक्स जो है वो लोग अपनाते हैं। तो एक नया जो है चीज है आप लोगों के सामने लाऊंगा, जो कि आप लोगों को देखना बेहद ही जरूरी है। और देखने के बाद आप लोग सोचोगे कि भाई मैं क्या कर बैठा, क्रेडिट बी का लोन लेके मैं क्या ही कर बैठा। तो वीडियो देखिए, मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चल रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को सारा कुछ डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या है चीज, आप लोगों को समझा रहा हूँ उसके बाद। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग जैसे देख पा रहे हो एक नोटिस सामने आया है, जो कि आप लोगों के पास भी जा सकता है। ये नोटिस क्या है, कैसे आप लोगों को मुसीबत में डाल सकता है, वो आज इस वीडियो में बताऊंगा। क्रेडिट बी का अगर लोन लिए हो तो चुकाना पड़ेगा, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक चीज है। सबसे पहले तो आप लोगों को दिख रहा होगा कंप्यूटर स्क्रीन पे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक सिंबल है, जो कि हमारा अशोक सिंबल है, वो यहाँ पे लगा हुआ है। मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। उसके बाद नीचे वाला ऑप्शन, नीचे वाला लिखा जो है वहां पे देखिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दैट मीन्स कि सीबीआई, मतलब ये सीबीआई की तरफ से भेजा गया है, ठीक है। उसके बाद नीचे नीचे देखिए लिखा है आरबीआई लीगल ब्रांच ऑफ बैंकिंग फ्रॉड। तो अभी यहाँ पे तीन चीजों का देखने को मिल रहा है। जैसे कि हमारा सरकार की तरफ से भेजा जा रहा है, सरकार के अंडर जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने भी भेजा है, और आरबीआई लीगल ब्रांच ऑफ बैंकिंग फ्रॉड, तीनों मिलके जो है ये लीगल नोटिस बनाया है। तो यहाँ पे एक और चीज देखने को मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर फ्रॉड क्रिमिनल केस क्लैरिफाई लोन नॉन पेमेंट। मतलब यहाँ पे अभी तक मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये कहाँ से आया है एग्जैक्टली। पहले तो सरकार की तरफ से यहाँ पे सिंबल लगाया है, चलो कोई बात नहीं, ये दोनों चीजें जो है सरकार की है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से आए हैं या फिर आरबीआई से आए हैं, ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद अब नीचे देखने को मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पे सीबीआई हो गया, आरबीआई हो गया, सुप्रीम कोर्ट से भी फ्रॉड क्रिमिनल केस का जो भी है लीगल नोटिस भेजना चालू कर दिया है सभी को। तो यहाँ पे एक रजिस्टर्ड एडीयूपीसी लिखा है, लीगल नोटिस टू माय क्लाइंट थ्रू इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। तो ये क्रेडिट बी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनके तरफ से ये आया है, ठीक है। तो यहाँ पे सर लिखा है, क्या लिखा है मैं पढ़ के सुना देता हूँ। लिखा है, सर अंडर इंस्ट्रक्शन एंड ऑन बिहाफ ऑफ माय क्लाइंट डू हियरबाय सर्व यू अ लीगल नोटिस। I therefore call upon through this notice to under intimation to me within the period of 15 days, but failing which my client has given file criminal as well as civil suit। मतलब क्या यहाँ पे बोला गया है कि लीगल नोटिस भेजा गया था पहले, ठीक है, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था, तो अभी जो है क्रिमिनल एज वेल एज सिविल सूट फाइल किया जा रहा है। एक नोटिस पीरियड दिया जा रहा है 15 दिन का। ए कॉपी ऑफ दिस नोटिस इज केप्ट intact in the office for record for further necessary action under IPC 488 section 2022। अभी ये सेक्शन 488 कौन सा सेक्शन है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। सेक्शन 488 अगर हम गूगल में सर्च करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो सेक्शन 488 का पनिशमेंट फॉर मेकिंग यूज ऑफ सच फॉल्स मार्क। मतलब यहाँ आप लोग अगर फॉल्स स्टेटमेंट कुछ दिए हो तो वो वहां पे आप लोगों को उसके हिसाब से जो कि पनिशमेंट दिया जाएगा सेक्शन 488 के तहत। तो यहाँ पे जो पनिशमेंट है वो 3 years और फाइन और बोथ, ठीक है। तो यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट अगर कोई यूज करता है तो उसके हिसाब से ये धारा एप्लीकेबल है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, इफ माई क्लाइंट पे द पेमेंट बिफोर 12 PM देन द लीगल नोटिस विल बी रिमूव विद सर्टेन इफेक्ट। अभी भी जो है लीगल नोटिस भेजने के बाद भी जो है आशा है उन लोगों की, चलो कोई बात नहीं, इतना सारा जो कि
हमने धाराएं लगा दिया है, इतना सारा लोग जो है मिलके नोटिस भेज रहा है जिस भी बंदे को भेजा है। तो यहाँ पे क्या है कि एक ऑप्शन दिया जा रहा है अभी भी कि 12 बजे तक आप पेमेंट कर दो, फिर हम क्या करते हैं, इसको हम रिमूव कर देंगे, नहीं भेजेंगे। नेक्स्ट क्या है, सूट फॉर रिकवरी in competent court of law, and in that event you will be fully responsible for all cost, risk, responsibilities, expenses, consequence of their, please note well, okay। so, मतलब सूट ऑफ रिकवरी, अगर सूट फाइल कर देते हैं रिकवरी का, तो ये सब जो चीजें आप लोगों को झेलना हो सकता है, जैसे कि कॉस्ट, रिस्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ जो है वो आप लोगों को देखना होगा। अब एक कॉपी ऑफ दिस नोटिस इज केप्ट इंटैक्ट इन माय ऑफिस, एक बार बोल दिया, फिर से बोला जा रहा है भाई, समझ लो भाई, डर जाओ, नहीं डर रहे हो तो भाई मतलब बहुत कुछ जो है हो जाएगा, ठीक है। तो necessary actions you are also advised to keep copy the same safe would be asked to produce in the court, मतलब ये जो भी है ये आपको कोर्ट में जो कि प्रोड्यूस करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। अब जो है यहाँ पे पनिशमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग सेक्शन 4 द एक्ट प्रिस्क्राइब्ड फाउंड गिल्टी money laundering should be punishable with rigorous imprisonment from 3 years to 7 years. He could be liable up to fine 50,000. However, wide amendment of PMLA 2022 in 2012, the upper ceiling in the quantum fine, वो बहुत कुछ जो है यहाँ पे लिखा गया है, जो कि एडवोकेट की तरफ से कुछ लिखा जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे लास्ट में यहाँ पे कुछ लिखा है कि फ्रॉड इश्यूड क्लियर बाय RBI लीगल ब्रांच, ओके। और यहाँ पे एक स्टैंप आपको देखने को मिल रहा है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ओके, मतलब सबसे पहले जो है सरकार की तरफ से भेजा गया है, ओके, समझ गया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूडेड है, यहाँ पे RBI भी यहाँ पे मतलब इंक्लूड हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पे इंक्लूड है। तो ये बंदा जो भी है कितना सारा लोन लेके बैठा है, शायद ये मतलब पूरा बैंक लूट लिया है ऐसा लग रहा है, इसलिए इतना ज्यादा जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज वगैरह जो कि हो रहा है। IPC सेक्शन जो कि 488 के तहत कार्रवाई करने का मतलब यहाँ पे नोटिस दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग समझो कि एक चीज आपको यहाँ पे देख रहे हो साफ साफ कि ये जो भी है ये चीज जिसने भी बनाया है इसने कहीं से भी ये चिपकाया है। सबसे पहले चिपका कहाँ से है, देखिए अगर ये ओरिजिनल होता तो यहाँ पे ये जो भी स्टैंप है ना, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसका जो बैकग्राउंड इमेज है ये पेज के साथ जो है मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो है ये चिपकाया गया है यहाँ पे, ये ओरिजिनल नहीं है। अगर ओरिजिनल ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंप रहता है और आपको भेजा जाता है इस तरीके का चीजें, तो ये इस तरीके का नहीं होगा, इस डायरेक्ट इसके कॉपी में पेस्ट किया होगा और वो वाला आपको स्कैन करके भेजा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखिए, नीचे वाला जो स्टैंप है साफ तौर पे पता चल रहा है इसको जो है कहीं से भी स्टैंप उठाया है और इसको कट किया है, सही तरीके से कट नहीं किया है। मतलब बाहर का ही जो है PNG इमेज लिया था, ये बाहर का इमेज कट हुआ है, लेकिन अंदर का जो कलर है जो जिस पेज में ये लगाया गया था उस पेज से इसको उठाया गया है। तो इसका अंदर का जो कलर है देखिए इस पेज से मैच नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि भाई स्टैंप यहाँ पे मतलब पूरा ही लगा होता है, इसमें जो लिखा होता है ये लिखा इसमें पड़ेगा, लेकिन ये जो पेज है पेज तो यहाँ पे सफेद ही रहना चाहिए था ना। तो ये जो है ये गूगल वगैरह में अगर आप लोग सर्च करते हो कुछ भी चीजें, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, गूगल में मैं अगर जाके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टैंप में अगर सर्च करता हूँ तो मिल जाएगा यहाँ पे स्टैंप, ओके, STAMP, ओके। जब स्टैंप लिख के मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो देखो साफ तौर पे यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये सब जो है गूगल में इजीली मिलता है, ठीक है। तो गूगल में यहाँ पे इस तरीके का स्टैंप आसानी से मिल जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे बेवकूफ बनाने के लिए बहुत कुछ जो चीजें आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और जो है आप लोगों को पता है जो अशोक जो हमारा सिंबल है इंडियन गवर्नमेंट का, वो भी इजीली मिल जाता है, लेकिन ये बेवकूफ क्या है कि अच्छी तरीके से इसको कट नहीं किया है। तो इसमें दिख रहा है साफ तौर पे कि जो ये है देखिए साफ तौर पे आपको दिख रहा है दोनों पेज का कलर और इसका बैकग्राउंड का दोनों ही अलग अलग है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये आप लोगों को डराने के लिए अलग अलग तरीके जो है अपनाते हैं, अलग अलग प्रोसेस ये लोग करते हैं ताकि आप लोग डर जाओ और इसका पेमेंट कर दो। नहीं तो भाई मतलब क्या कुछ करने के लिए ये लोग कर बैठता है, इनको खुद को ही नहीं मालूम। अब दोस्तों आप लोग ये बोलोगे कि भाई आप तो डरा रहे हो, ये फर्जी जो कि नोटिस है ये आप पहले ही बता सकते थे।
तो दोस्तों ये बात इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि भाई अगर आप लोगों के पास इस तरीके का नोटिस आता है तो आप लोग तो डरते हो ना, तो मैं उसको उसी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग किस तरीके से पढ़ते हो और मैं किस तरीके से उसको देखता हूँ। मेरा काम है आप लोगों को बचाना, आप लोगों को मोटिवेट करना, ताकि आप लोग ना डरो ये सब चीजों देखने के बाद। क्योंकि ये देखिए इस तरीके का फर्जी टाइप का जो भी नोटिस या फिर कॉल या फिर धमकी जो भी आप लोगों को मिलता है, ये मतलब इस तरीके का चीजें ये लोग करेगा। अगर मानो आप लोगों के ऊपर कोई केस करना होता, किसी के ऊपर केस करना होता, तो ये सब फालतू का जो चीजें आप लोगों को भेजा जाता है, ये थोड़ी ना ये सब करता। डायरेक्ट ही आप लोगों के ऊपर जो है लीगल कार्रवाई करना चालू कर देता। अगर ये कर पाता तो करता, तो कर पाता नहीं, कर पाता तो बहुत कुछ कर पाता, लेकिन कर पाता नहीं, करता तो। बात को समझिए। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से समझना है कि अगर कुछ इस तरीके का लीगल नोटिस आता है, क्योंकि बहुत सारे अभी भी एसएमएस आ रही कि सर ये देखो लीगल नोटिस आ गया, ये देखो ये कॉल आ गया, ये ऐसा धमकी दे रहा है, घर पे एजेंट आ जा रहे हैं, क्या करूं भाई। सब कुछ का सॉल्यूशन है, आप लोगों को डरना नहीं है। डर जो है ये आप लोगों को मार देगा, अंदर से मार देगा। वो लोग क्या करेगा ना, ये सब करते क्यों है, ये करते हैं आप लोगों को डराने के लिए ही, सिर्फ डराने के लिए। अगर आप लोग डरते हो तो उनका जो है वो सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। ये लोग बोले बंदा डर गया, इसको हम और डराएंगे, ये पैसा देगा, जरूर देगा, मैं जितना बोलूंगा वो देगा। क्यों डरे भाई, हमने क्राइम किया है, मैंने लोन लिया है, लोन का डिफॉल्ट होना क्राइम नहीं है। आप सबको पता है लोन डिफॉल्ट होना क्राइम में नहीं पड़ता है। तो आप लोग डरते क्यों हो, लोन लिए हो, लोन डिफॉल्ट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, होना आम बात है। क्योंकि आप लोग लोन क्यों लेते हो, क्यों, जब आप लोग मुसीबत में पड़ते हो, कुछ ऐसा सिचुएशन आपके सामने आ जाता है कि आपको मानो आपके पास जॉब नहीं है, आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा है, आपके पास पैसा नहीं है, कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया है जहां पे आप लोगों को पैसे की जरूरत हो, तभी आप लोग लोन लेते हो। अब लोन ले रहे हो बिना पैसे, आपके पास कुछ है ही नहीं, तब लोन ले रहे हो। अब डिफॉल्ट होना तो आम बात है ना, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। वो लोग डराएगा क्योंकि वो लोग आपको पैसा दिए हैं। सबको पता है भाई, मैं अगर किसी को पैसा देता हूं तो मेरे को भी तो वापस चाहिए ना, वो मैं तो ऐसे छोड़ तो नहीं दूंगा। तो इसी तरीके से क्या करेगा, वो भी अपना पैसा लेने के लिए बहुत कुछ जो है टेक्निक्स, जो कि तरकीबें वो लोग अपनाते हैं। बस आप लोगों को सिंपल तरीके से इसको इग्नोर करते जाना है, इग्नोर करना है, क्योंकि ये जो है अपना ट्रिक्स अपनाते हैं, डराते हैं। सिंपल मेन बात डराना। अगर आप लोग नहीं डरोगे ना, ये सब चीजें जो है नॉर्मल आएगा, नॉर्मल चीज लगेगा। मेरा भी जो है लोन 1 साल होने चला है, मतलब जनवरी का था, ये दिसंबर हो गया है, अभी तक पता नहीं मेरे पास नोटिस भी नहीं आया। ठीक है, आप लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास नोटिस आ भी चुका है, बहुत सारे मतलब डिफरेंट टाइप्स का नोटिस आ गया है, कॉल पे धमकी मिल रहा है, एजेंट भी शायद विजिट कर लिए हैं, लेकिन मेरे घर पे अभी तक कोई नोटिस, एक नोटिस भी नहीं आया है। तो यहाँ पे आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। जो एक्सपीरियंस मैं कर रहा हूँ वो आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोगों को डरने की क्या बात है। 2-3 दिन या फिर 1 महीना आपका ओवरड्यू हो जा रहा है तो आप लोग इतना ज्यादा परेशान हो जा रहे हो। मैं तो 1 साल से मतलब ओवरड्यू में चल रहा हूँ, मेरे को तो कोई परेशानी नहीं हुआ। आप लोगों को डरने की क्या जरूरत है, क्या कर लेगा ये लोग, कुछ नहीं करेगा। ये चीज जो है आपको मन में रखना है भाई, कुछ नहीं करेगा ये लोग, ठीक है। हाँ, पैसा अगर आ जाता है तो दे देना, अच्छी बात है, क्योंकि आरबीआई से रजिस्टर्ड सिविल इतना ज्यादा खराब कर देगा, बोलेगा जीरो कर देगा। जीरो तो नहीं होता है। जीरो कब होता है, जब आपका सिविल रिपोर्ट होता ही नहीं है, मतलब नील होता है, वो जीरो नहीं होता। सिविल रिपोर्ट 300 से 900 के बीच में होता है, जीरो नहीं होता। खराब करेगा 300 के पास भेज देगा आपका सिविल, उससे ज्यादा कम नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर मानो आप डिफॉल्ट हो गए हो, आपका सिविल खराब भी हो गया है, अब मानो आपके पास पैसा आ गया है, पैसा पेमेंट कर दो, लोन का अमाउंट जो अकाउंट है वो क्लोज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिविल खराब हो गया है वो सही तब नहीं होगा, लेकिन अगर आपका लोन का अमाउंट, लोन का अकाउंट अगर क्लोज हो जाता है तो वो धीरे धीरे आपका सिविल जो है, मतलब 1-2 साल, 2-3 साल तो लगेगा, 2-3 साल के अंदर जो है वो रिपेयर होगा और आपका सिविल भी सही हो जाएगा। और भी बहुत सारे ट्रिक है जो कि सिविल सही कर सकते हो आप लोग, वो भी मैं बता दूंगा वीडियो के थ्रू। और भी वीडियोस बनाए हैं, आप लोग देख सकते हो चैनल में, मैं फिर भी बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है, कैसे आप लोग सिविल बढ़ा सकते हो। लेकिन सिविल बढ़ाने के लिए भाई आप लोगों को जो है लोन अकाउंट क्लोज करना होगा, नहीं तो सिविल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो इफेक्ट करता रहेगा ना। सिविल का अकाउंट बढ़ेगा कैसे, एक तरफ से बढ़ेगा और एक तरफ से वो हिट करता रहेगा और आपका सिविल डाउन करता जाएगा। तो यहाँ पे एक को बंद करना होगा ताकि उससे कोई इफेक्टेड ना हो, और सिविल बढ़ाने के लिए और भी प्रोसेस जो है वो मैं बताऊंगा दूसरे वीडियो में। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरीके का लीगल नोटिस अगर आप लोगों के पास आता है तो आप डरिए मत। ये सब चीजें जो है मामूली चीजें हैं, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे जो कि पैतरे ये लोग अपनाते हैं।
तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।